दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख लिया होगा कि आलोचनाओं से घबराकर मनुष्य कभी ना छोड़े अपने लक्ष्य का साथ। हौसला बदल सकता है बहती हवाओं के रुख के साथ। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केपी वॉइस स्टोरी में। दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुशहाली ज़िंदगी जीने के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियाँ बनाई हैं और उसमें कुछ नीतियों का वर्णन भी किया है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन विचारों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए, जिससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आचार्य चाणक्य की नीति और विचार भले ही आपके थोड़ा कठोर लगेंगे, लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है। हम लोगों की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को भले ही नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ये वचन जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आचार्य चाणक्य की इन्हीं विचारों में से आज हम कुछ विचारों का विश्लेषण करेंगे। आज के ये विचार निंदा करने वालों पर आधारित हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आचार्य चाणक्य के इस कथन का अर्थ यह है कि कभी भी किसी को भी दूसरे की बात सुनकर अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़े तो आपको ताने काटने वालों की कमी न हो। लोग आपको बुरा भला कहें, लेकिन आप कभी भी अपने लक्ष्य को न छोड़ें। कई बार कई लाख बुराइयां के बाद भी मनुष्य का एक गुण हो जाता है जो सब पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों असल ज़िंदगी में जब भी आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ें तो आपका सामना कई लोगों से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि लोग आपको आगे बढ़ता देख बर्दाश्त कर सकें। लोगों की आंखों में अक्सर लोग तब चुभने लगते हैं जब वो अपना लक्ष्य पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वो न केवल कोशिश करता है बल्कि उसे साकार करने के लिए भी ज़मीन हकीकत पर भी काम करते हैं। ऐसा करते वक्त उन लोगों को खरी खोटी बातों का सुनना भी पड़ता है। बच्चों के जन्म से ही माता पिता ऐसी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखें, तभी वो संस्कारी बन पाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपस में यह कहें कि आपका लक्ष्य का चुनाव ही ठीक नहीं है, गलत कदम उठाया है, गलत रास्ता अपनाया है, या फिर आपकी मेहनत में कोई कमी है। लेकिन जब भी आपके आसपास लोग ऐसा कहें तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अगर आपने थोड़ा भी उनकी बातों पर ध्यान दिया तो आपका मनोबल और विश्वास दोनों ही डगमगा सकता है। इसी वजह से कोई कुछ भी कहे या ना कहे, अपने लक्ष्य पर खुद पर भरोसा बनाए रखें। ऐसा करके ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे तो यही लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, यहाँ तक कि आपके प्रति उनकी राय भी बदल जाएगी। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। महान अर्थशास्त्री और कुशल राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में लोगों को सही जीवन का जीने का तरीका बताया है। आचार्य चाणक्य की नीति का कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठ पाए थे। चाणक्य समाज और लोगों के व्यक्तित्व की गहराई से समझ रखते थे। ऐसा कोई विषय नहीं है जिन पर उन्होंने बात नहीं की। चाणक्य की नीति आज के समय में प्रासंगिक लगती हैं। आचार्य चाणक्य ने लोगों को उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मूल मंत्र भी दिए हैं जो आपको कामयाबी दिलाने में मदद करते हैं।
आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद पर 3 प्रश्न करें। पहला प्रश्न ये कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और दूसरा इसका परिणाम क्या होगा, और तीसरा क्या मुझे इसमें सफलता मिलेगी। जब इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको संतोषजनक लगे तो ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अपने लक्ष्य को हमेशा गुप्त रखें। दोस्तों, यह सबसे पहले मेन उद्देश्य यही होता है कि अपने लक्ष्य को हमेशा गुप्त रखें। किसी से भी अपने किसी लक्ष्य के बारे में, अपने टारगेट के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। हमें अपना टारगेट पहले से भी किसी भी तरह के कोई भी लोग हों उन्हें बताना नहीं चाहिए, चाहे वो आपके खास घर के हों या फिर आपके दोस्त, निजी संबंध के कोई भी हो। अपने लक्ष्य को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए। साथ ही उसे पूरा करने के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है इसका भी किसी से जिक्र ना करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको केवल अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में मेहनत करते रहना चाहिए और संकट आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, कभी हम किसी काम को करते हैं तो उसमें बीच में बहुत सी बाधाएं आ जाती हैं, जिससे कि हम उस काम को छोड़कर हमारा मन नहीं लगता है, तो हम अपने काम को छोड़ना चाहते हैं और दूसरा लक्ष्य बनाने लगते हैं। तो इस तरह के संकट आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अगर कोई संकट आ भी रहा है तो इससे घबराना नहीं चाहिए, ना ही अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ना चाहिए। धैर्य और सकारात्मक के साथ संकट का सामना करना ही सलाह आचार्य चाणक्य ने दी है। भावुक होकर कोई भी गलत फैसला ना लें। हर व्यक्ति आपसे किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही जुड़ा हुआ होता है। हर व्यक्ति का उद्देश्य आपसे किसी न किसी कारण ही लगाव होता है। उसको आपके प्रति कोई ना कोई लालच ज़रूर होता है, इसलिए वो आपसे लगाव करता है। अगर लक्ष्य की प्राप्ति में भी आपकी कोई मदद कर रहा है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भावुक होकर कोई भी गलत फैसला ना लें। धर्म का मार्ग कभी ना छोड़ें। दोस्तों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए और कभी धर्म के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। निंदा एक ऐसा शब्द है जिसमें इंसान की स्वयं की कमियां छिपी हुई होती हैं। वह दूसरों की निंदा करता है, निंदा रस का आनंद लेता है, लेकिन वह स्वयं के बारे में नहीं सोचता है। कई बार हम अपनी गलती, सोच या नासमझी के कारण भी ऐसा काम करते हैं। यदि आप भी दूसरों की निंदा करते हैं तो जागरण आध्यात्मक में आज हम आपको एक प्रेरक कथा के बारे में बता रहे हैं जिसे पढ़कर आप एक बार सोचने पर विवश हो जाएंगे। एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। वह पुराना कमरा बदलकर नए घर में रहने के लिए पहुंच गया। उसके सभी सामान व्यवस्थित कर दिए गए थे। उसके मकान के सामने ही एक और मकान था। उसके घर की मुख्य खिड़की से दूसरे घर की छत दिखाई देती थी। अगली सुबह उस व्यक्ति की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, सामने वाली छत पर कितने मैले कपड़े फैलाए गए हैं। लगता है उन लोगों को सही से अपने कपड़े साफ करना भी नहीं आते हैं। पति ने पत्नी की बात अनसुनी कर दी। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन पत्नी ने पति से यही बात कही। पति ने इस बार पत्नी की बात सुन ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पत्नी सोचने लगी, ये कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। कुछ दिनों बाद वे दोनों उसी खिड़की के पास बैठ करके नाश्ता कर रहे थे। पत्नी की नज़र हमेशा की तरह सामने वाली छत पर गई और वह चहक उठी। उसने बोला, अरे आज सूरज पश्चिम से उगाया क्या? लगता है आज किसी और ने कपड़े धोए हैं। कितने साफ कपड़े धोए हैं।
पत्नी की बात सुनकर पति मुस्कुराने लगा। उसने पत्नी से बोला, उनके कपड़े जैसे पहले धुलते थे वैसे ही धुले हैं। दरअसल में हमारी खिड़की का शीशा ही गंदा था, जिसे आज सुबह उठकर मैंने साफ कर दिया। पति की यह बात सुनकर पत्नी लज्जित हो गई। वह सोचने लगी कि वह तो बेकार में ही सामने वाले की निंदा करती रही। कभी तो उसके अंदर ही थी, कमरे की खिड़की तो उसकी ही गंदी थी। जीवन में किसी ही ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा किया गया हर काम सफल हो और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सके। इसके लिए हर कोई अपनी तरफ से खूब मेहनत भी करता है, फिर चाहे पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो या फिर नौकरी या फिर कोई पेशा करने वाला कोई भी हो, एक आदमी या फिर कारोबार करने वाला व्यवसायी। हालांकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी को सफलता एक समान रूप से नहीं मिलती है। कभी किसी को जल्दी तो कभी किसी को लंबे इंतजार के बाद ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जीवन में सफलता पाने का रास्ता भले ही आसान न हो, लेकिन यदि बगैर हताश हुए आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हों तो आपको देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। सफलता को पाने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप मिलने वाली असफलता से कभी घबराएं या हताश न हों। यदि राह में कोई अड़चन आए तो आप अपना इरादा बिल्कुल ना बदलें, नहीं ही असफलता के कारण अपने मन में नकारात्मक भाव आने दें। तो जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ प्रेरक उपाय बताता हूँ। जीवन में सफलता हमेशा अनुभव से आती है और यह अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको सबको सुनने की आदत तो होनी चाहिए, लेकिन करना वही चाहिए जो आपको मन को अच्छा लगे। दुनिया की कोई ताकत हमें तब तक आपको सफलता नहीं दिला सकती जब तक कि आपके भीतर खुद से सफलता हो, पाने की इच्छा और जिद ना आ जाए। सफलता के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की असफलता से मुलाकात निश्चित है। ऐसे में हार के डर से प्रयास कभी जीत के प्रयास से को नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता कभी भी सपने देखने भर से नहीं मिलती है, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए जीने वाली सही दिशा में की गई मेहनत और प्रयास से मिलती है। जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां और उलझनें आती रहती हैं। ये मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं और आती रहेंगी। इनसे घबराकर अपने कर्तव्य और सही लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। समस्या आने पर मन समस्याग्रस्त न बने। मन समस्याग्रस्त हो गया तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो दिखेगा और केवल भटकाव होगा। मन को शांत करना, संतुलित सहज रखकर चलें तो समाधान मिलेगा, समस्या शीघ्र हल होगी। आचार्य श्री महाप्रज्ञ की यह सूक्ति याद रखें, रहे भीतर जिए बाहर। वह कहते हैं समस्या और दुख एक नहीं है, समस्या बाहर है, दुख भीतर है। समस्या परिस्थितिजनक होती है, दुख स्वजनित होता है। बाहर की समस्याओं को बाहर रहने दें और अपने भीतर की इन्हें लिप्त न होने दें। व्यक्तित्व में इससे गहराई और दृढ़ता आएगी। जीवन का सच है कि जब जिंदगी सही चल रही होती है तो हर चीज़ आसान लगती है, वहीं थोड़ी सी गड़बड़ होने पर हर चीज़ कठिन हो जाती है, या तो सब सही या सब गलत। संतुलन बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेखक जेम्स बाराज कहते हैं, आज में जिए, याद रखें कि वक्त कैसा भी हो बीत जाता है। अपनी खुशी और गम दोनों की हालात में खुद पर काबू रखें। चुनौतियों का सामना हर कोई नहीं कर पाता है। ज़्यादातर तो मुसीबत देखते ही कदम पीछे रखते हैं, जबकि सच यह है कि चुनौतियों ही हम सब पर बेहतर बनने का दबाव डालती हैं, हमें सूक्ष्म बनाती हैं। यही वजह है कि घर हो या ऑफिस, समस्याओं की वजह है सुलझाने की क्षमता रखने वालों की ही पूछ होती है। यह भी कहा गया है कि ढलानों पर दौड़कर अभ्यास करने वाले ओलंपिक नहीं जीत करते,
महर्षि अरविंद ने कहा था, हम जो भी कार्य करें ऐसा करें कि जैसे वह ईश्वर की अर्चना है। जिस तरह अर्चना की थाली में सड़े गले फूल कभी नहीं रखे जाते, उसी तरह हमें हर समय अपने कर्तव्य को सर्वोत्कृष्ट ढंग से करना चाहिए। गलत साधनों और धोखाधड़ी से आगे बढ़ने की चेष्टा न हो। ऊंची अभिलाषाएं प्रगति का आधार बनाती हैं। स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। प्रगति के लिए समय, शक्ति और समाधान का सम्यक नियोजन बनाएं। कार्य में गुणवत्ता और निरंतर आगे बढ़ते रहने का संकल्प हो तो श्रेष्ठता के क्षेत्र में आप पीछे नहीं रहोगे। आप निजी व्यवसाय में लगे हो या किसी अन्य कैरियर से जुड़े हो, सफलता के लिए कुछ बातें ज़रूरी होती हैं, जैसे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, स्वस्थ व्यक्तित्व, कार्यस्थल पर साथियों से तालमेल, खुशनुमा पारिवारिक जीवन, अपने काम से लगाव और साथ रहने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार, निरंतर नया सीखना, नया करने की ललक, इस तरह की बहुत सी बातें हैं और उनका विश्वास तभी बेहतर ढंग से कर सकते हैं जब आपकी स्थिति या आपका बैकग्राउंड भी अच्छा हो। स्पिरिचुअलिटी को इग्नोर करके आप जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हर परिस्थिति में सहज करने का अभ्यास, नम्र और मृदु वाणी, निष्कपट और सरल व्यवहार, पद पदार्थ, पैसा, परिस्थिति और जीवन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण, संयम और संतुलन, जीवन के संस्कारों में समावेश हो जाना ही स्पिरिचुअल बैकग्राउंड या आपको जीवन के अंधेरों में भी कहीं भटकने नहीं देगा। सफलता की राह तो दिखाएगा ही, वह शक्ति और सामर्थ्य भी देगा जो आपको मंजिल पर पहुंचा दे। हर मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्य के बिना उसका जीवन व्यर्थ होता है। एक राहगीर ने एक संत से पूछा कि महाराज, यह रास्ता कहाँ जाता है? संत ने जवाब दिया कि यह रास्ता कहीं नहीं जाता, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। संत ने कहा कि जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो फिर रास्ता कोई भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप भटकते रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वह अपनी ज़िंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। लेकिन दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थिति को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल असफलता होती है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में प्रथम आना तो नौकरी पेशे वालों के लिए पदोन्नति पाना, जबकि किसी गृहिणी के लिए आत्मनिर्भर बनना उसका लक्ष्य हो सकता है। हालांकि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हमसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, फिर उसी में जुट जाओ। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुन सवार हो जानी चाहिए। आपको सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। असल में जब आप कोई कर्म करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर बार बार भी असफलता हाथ आती है तो भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। इस बारे में विवेकानंद कहते हैं, 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि आप हार कर गिर पड़े तो एक बार फिर से उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखनी चाहिए। निंदा और किसी का अपमान
करने से आपको पाप के भागीदार बन जाते हैं। इनको करने वाला इंसान अक्सर अपने मूल काम को भूल जाता है और बाकी लोगों से पीछे रह जाता है। त्रिकदेव में कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने से दूसरों की नहीं बल्कि खुद का ही नुकसान होता है। निंदा से ही मनुष्य की बर्बादी की शुरुआती होती है। नफरत करने वालों के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए नफरत करने की बजाय अपने काम पर ध्यान दो, कई गुना बेहतर बन जाएगा। किसी की दया और एहसान के सहारे आप ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते हो, इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी ज़िंदगी जीना जारी रखिए। हर रोज़ अपने आप को एक चीज़ याद दिलाएं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ कितनी हार्ड है, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप हार्ड हैं या नहीं। अयोग्यता एक ही है और वह है अपने प्रति अविश्वास। यदि अपना उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो, कोई भी उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप उसे ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, पर राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा नहीं कर सकते हो। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियाँ आपको कल ज़रूर दिखाई देंगी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। आत्मविश्वास के बिना किसी काम में सफल होने की कल्पना करें अपने आप को धोखा देने के समान है। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफ़ी मांगना बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी से चोट खाकर किसी को माफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। दुख का एक मुख्य कारण यह भी है कि स्वयं की तुलना किसी दूसरे से करना। यहीं पर आप अपने अच्छे गुणों को भी अपनी कमजोरी समझते हैं, जो आपको आत्मविश्वास भी गिरा देता है। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना आपका काम नहीं है। अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो फिर आपको काम कौन करेगा। अगर किसी इंसान के वास्तविक रूप को अगर जानना है तो उसे केवल इतना कह दो कि मैं अभी समस्या में हूँ। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है न ही मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके सामने आएगी। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।